नमस्ते, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और आप हमारा खास कार्यक्रम साक्षात्कार देख रहे हैं। साक्षात्कार में हम अलग अलग लोगों से आपका परिचय कराते हैं, लेकिन आज जो शख्स हमारे साथ हैं, साक्षात्कार के हमारे मेहमान हैं, उनके बारे में हम आपको बता दें। ये जो आपको एक सादी वेशभूषा में दिख रहे हैं और इस झोपड़ी में रहते हैं, ये जिला पंचायत सदस्य हैं, वार्ड नंबर 10 गोरखपुर से, और ये एकला नंबर 2 में रहते हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनके बारे में जो हमने सुना है वो ये है कि ये साइकिल से चलते हैं। जिस दौर में फॉर्च्यूनर, सफारी और तमाम संसाधनों के द्वारा शराब, कपड़े बांट कर लोग वोट लेते हैं, उसमें और इस दुनिया मतलब इस तरह की व्यवस्था में ये कैसे जिला पंचायत सदस्य बने, जबकि ये साइकिल से चलते हैं। राजनीति को ये कैसे देखते हैं, देश को कैसे देखते हैं, और जो राजनीतिक स्थितियां अभी चल रही हैं उसे कैसे देखते हैं। हमारे साथ अमरनाथ जी प्रचार वाले बाबा हैं, स्वागत है आपका। जी भैया, हम भी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस गरीब की कुटिया में। चलिए, आप जिला पंचायत सदस्य हैं। जी हाँ बाबू। सवालों का सिलसिला ये है और शुरुआत इससे है कि आप इस युग में जब लोग फॉर्च्यूनर, सफारी से चलते हैं, तो आप साइकिल से चल के कैसे जिला पंचायत सदस्य बन गए? कौन सी बूटी और कौन सा मंत्र जनता को दिया आपने? देखें बाबू, वेशभूषा से पता चलता है हम एक भक्त हैं, और वो भी भक्त हैं प्रकांड विद्वान सदगुरु कबीर साहब के भक्त हैं, और देश के नीतियों और रीतियों के बारे में जानते हैं। हमारे अंदर साधु नीति और राजनीति दोनों है। और जिला पंचायत जीतने के लिए 15 साल 4 महीना 27 दिन हमको चलना पड़ा है। बीच बीच में कई चुनाव लड़े हैं, जैसे ग्राम सभा में सदस्य का भी चुनाव लड़े हैं, विधानसभा का भी चुनाव लड़े हैं 3 बार। ये तीसरी बार में हम जिला पंचायत तीसरी बार में जीते। जिला पंचायत हम तीसरी बार में जीते हैं। आप विधानसभा भी लड़ चुके हैं? विधानसभा भी लड़े हैं 2022 में, 2012 वाले में, जिसमें बड़े बड़े लोग लड़े थे। उसमें हमारा लड़ना क्या, हमारी एक उपलब्धि था कि लोग जाने कि यहाँ कोई और गरीब भी लड़ रहा है। हम चुनाव में राजनीति में इसलिए आए कि देखें गरीब चुनाव से दूर होता जा रहा है। चुनाव पूंजीपतियों पे, पूंजीपतियों के हाथ, पूंजीपतियों के सामने गरीब का चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं रह गया है। कोई शराब लेकर आ जाता है, कोई दारू मांस मछली लेकर के आ जाता है, कोई साड़ी लेकर के आ जाता है। अभी देखिए, अब चाउर चूरा चाना लेकर के भी आ गए हैं। हम मोदी जी और योगी जी के तरीके से, चाहे मोदी हो या योगी हो, वर्तमान में जो सरकार है ये चाउर चूरा और चना पर वोट ले रही है। इसके पीछे हमें बहुत बड़ा धोखा दिखाई देता है। पब्लिक भले न समझ रही है, जैसे इस धोखे को मछली नहीं समझती है। और चारा पड़ गया, और चारा पड़ गया, उसके अंदर कटिया है। कटिया जो लगाते हैं उनको आप देखा हो, एक काटिया होता है, उसमें केचुआ गूंथ देते हैं ताकि कटिया दिखाई न दे, और पानी में फेंक देते हैं। मछली बेचारी सोचती है ये तो चारा आ गया है, लेकिन क्या होता है कि बाहर बैठा है बेचारा, जब उसको बेचारी खाती है तो उसमें एक लगाते हैं टरंडा, वो डूब जाता है, तब समझ लेता है कि मैं फंस गई है, और झटक के जब झोले में रख लेता है तब मछली को याद आता है कि वो तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मैं लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि बता दें, अगर मिट्टी भी फ्री मिलता हो कहीं, इस देश में मिट्टी भी फ्री नहीं मिलने वाला है बाबू। राशन कहाँ? तो चाउर चूरा चना और नमक की कहाँ से मिलेगा? सरकारी तो सरकार वापस भी ले रही है, ढिढोरा पीट के। सरकार वापस ले या न ले, अब तो उसका काम हो गया है। सरकार का काम हो गया है, 2 बार 3 बार सरकार बना ली है अपने का, इनका कईयों कुछ खाने के लिए हो गया है। अब कोई बात नहीं है, पब्लिक नाराज हो जाएगी तो क्या करेगी, हरा देगी। इनका तो ये अपना जो करना था इनको कर ली। अच्छा, आप ये बताइए, जब आप इस बार जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़े, इसके पहले भी जब भी आप लड़े, जी, तो आपके सामने जो लोग लड़ रहे होंगे उनके पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, फॉर्च्यूनर होगी, बंदूकें होंगी, धन बल बाहुबल सब कुछ रहा होगा। उनके सामने आप कैसे लड़े, कैसे जीते, और आप जब गुजरते थे तो लोग क्या कहते थे? देखिए बाबू,
पब्लिक भी समझदार, धीरे धीरे बात को समझ जाते हैं। जब आप क्षेत्र में लगे रहेंगे, पब्लिक के सामने लगे रहेंगे, मैदान में डटे रहेंगे, अगर यही हम छोड़ करके भाग गए होते तभी इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। और छोड़ना भी नहीं ठीक था। लोग 2 बार 2010 वाले में भी दूसरा स्थान दिए थे, 15 वाले में भी दूसरा स्थान दिए थे। इसको छोड़ना भी ठीक नहीं था। जो लोग हमको वोट दिए थे वो कुछ विश्वास करके वोट दिए थे कि चलो भाई सबसे अच्छा तो यही दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा देर तो लगा है, लेकिन जीत भारी हुआ है, बहुत बड़ा जीत हुआ है। उसी तरह हम समाज के लोगों से अपना हम निवेदन करते रहते हैं कि आपका जो निजी काम है, जैसे कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है, राशन कार्ड नहीं है, पेंशन नहीं है, कहीं सेक्रेटरी से काम है, कहीं लेखपाल से काम है, डीएम साहब से काम है, एसएसपी साहब से काम है, आईजी डीआईजी से काम है, ऐसे में अपनी पद की गरिमा लेकर के उनके सामने चलेंगे और कहेंगे कि देखें गरीब का काम हो नहीं रहा है, थाने के लोग नहीं सुनते हैं, इसलिए गरीब को आपके पास आना पड़ा है। हाँ, ये विकास का काम जो है लोग खोजते हैं, सड़क है, नाली खड़ंजा, बिजली, पंखा, सरकार धन देगी तो होता रहेगा। हम आपके सामने बैठे जिला पंचायत सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश में बाबू बता रहे हैं कि 2-4 जिला पंचायत ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल से चलते हैं और बाकी सब लोग 4 पहिया से चलते हैं। और मैं एक देखी साइकिल सामने खड़ी है, साइकिल से चलते हैं। समाज के लोग कुछ ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि जिला पंचायत को जीत गए, हमार बोरा रुपया आ गया होगा। बाबू ये आप वहाँ पर हमारे सामने बैठे हैं, कौन नहीं चाहता कि हवाई जहाज हो जाए? सब चाहते हैं हवाई जहाज हो जाए। नहीं हवाई जहाज तो 4 पहिया हो जाए, नहीं 4 पहिया तो 2 पहिया हो जाए, नहीं 4000 का तो 2000 का जुटवा हो जाए। लेकिन देखें हमारे पास कुछ नहीं। ये तानाशाहों की सरकार है, कुछ दिया नहीं। हम तो ये अब 1-8 महीने का और में हमारे पास व्यस्तता है। हम डीएम साहब को लिख करके खुद पत्र देंगे अपने पेट पर कि जिला पंचायत और बीडीसी का चुनाव बंद कर दिए। जब नहीं कुछ देना है तो हम लोग जनता में जाकर क्या मुझे कहेंगे, कैसे करे उतरेंगे? हालांकि मैंने कोई वादा नहीं किया है। वादा हम यही किए हैं कि जब भी हम आएंगे आप लोगों के बीच में अचार लेकर आएंगे, चाहे मंत्री बना देंगे। इस तरह से हम लोगों से मिलते हैं। कम से कम 1000 लोगों से रोज मिलने का हमारा इरादा है, टारगेट है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे सफाई कर्मी हो, बाबू हमारे सामने हम सबको एक समान सम्मान देते हैं। लड़का हो, सियान हो, बुढ़वा जवान हो, सबको एक समान सम्मान देते हैं। देखिए हमने बोर्ड लगाया है। चलिए, एक सवाल ये था कि इस दौर में लोगों को जब जिला पंचायत सदस्य हो जाते हैं तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति बहुत सारा ऑफर देता था। आपके पास भी कोई ऑफर आया कि नहीं आया वोट के लिए? बाबू ऑफर तो आया और हम लोगों ने देखिए, वैसे जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे गोरखपुर के निर्विरोध हो गए थे। नहीं, वही कह रहे हैं इस बार निर्विरोध हो गए, लेकिन ऑफर आया कि नहीं आया? ऑफर आया था, हम उनके साथ थे या वही निर्विरोध हो गए हैं और बहुत अच्छे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष बात सुनते हैं, बहुत अच्छे हैं। हम फोन करते हैं तो बाइट में फोन नहीं उठता है। बड़े नेता हैं, कहीं मीटिंग में हैं, कहीं कार्यक्रम में हैं, तो वो फोन रिटर्न करते हैं, बैक कॉल करते हैं हमारे पास। ये तो उनके में बड़ी अच्छाई है। और क्या है मैं नहीं जानता है। गरीब की झोपड़ी में आकर 2 बार बैठ करके पानी भी पिए हैं। और जब भी फोन करते हैं तो उनकी मिसेज है जो साधना सिंह है, वो हमारे अध्यक्ष हैं, फतेह बहादुर जी नहीं है, लेकिन वो मालिकों के मालिक हैं। हमारे मालिक जो है साधना सिंह है, उनके मालिक वो हैं। तो हम दोनों से प्रेम है हमारा, दोनों हमको सम्मान करते हैं दोनों लोग। और दोनों लोगों के पास फोन करते हैं तो अगर नहीं उठता है समय से तो कॉल बैक जरूर करते हैं। ये बड़ी बहुत अच्छी चीज है। चलिए, अब सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप जिला पंचायत सदस्य हैं जी, क्या काम किया है आपने इस बार चुनाव जीतने के बाद? 20 में चुनाव हुआ था, 22 चल रहा है, क्या काम हुआ? क्या आपके दृष्टिकोण में काम हुआ आपके वार्ड में? बाबू, एक ग्राम सभा जंगल नाकी ने बगल में है, हमारा गुरु स्थान है। यहाँ एक 20 लाख का काम का टेंडर हुआ है। अभी टेंडर हुआ है, काम नहीं हुआ है। काम अब 1 महीने के अंदर होने वाला है। और एक वाटर एटीएम हमको दिए हैं जिलाध्यक्ष जी हमारे। अब उसके लिए जमीन नहीं मिल रहा है कि वो वाटर एटीएम लगे।
और वह वाटर एटीएम एक ग्राम सभा के नाम से है, उसका टेंडर हुआ है, वहाँ जमीन नहीं मिल रहा है। अब टेंडर देखते हैं निरस्त हो जाएगा और नाम बदला भी नहीं जाएगा कि उसका नाम बदल कर दूसरे जगह दे दिया जाए। अब वो बदला नहीं जाएगा, वो अधिकारी कहते हैं टेंडर निरस्त हो जाएगा अगर जमीन नहीं मिलेगा। तो यही दो काम है, अभी तो और कोई काम नहीं मिल पाया है। आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा जी, कैसा माहौल रहा? आगे आप क्या सोचते हैं विधानसभा को लेकर? चूंकि आगामी तो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा को लेकर कैसे देखते हैं आगे वाले चुनावों को आप? देखें बाबू, लोकसभा का चुनाव आने वाला है। ये हमारा ये जो चुनाव है प्रधानमंत्री तय करता है। ये चुनाव जो है आम चुनाव जो है प्रधानमंत्री तय करता है। प्रधानमंत्री हमारा देश का ठीक रहेगा, घर का मुखिया ठीक रहेगा तो देश ठीक चलेगा। अगर मुखिया नहीं ठीक है, मुखिया धोखेबाज है, तो देश खतरे में है हमेशा। तो आप चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? लोकसभा का चुनाव देखे चूंकि बहुत बड़ा है, कहीं से कोई पार्टी अगर आएगी तो हम लड़ेंगे। और विधान ऐसे हमने लिख दिया है दीवार पर के 27 की तैयारी के लिए। अच्छा, 27 की तैयारी में आप अभी से हैं? तैयारी में हम अभी से हैं और दीवार पर लिखे हैं। देखिए, हमारा एक चैलेंज है। हमें ये नहीं है, डर है कि कोई हमारे पर मुकदमा कर देगा। उसी भाजपा के खिलाफ जो बोलता है तो ये मुकदमा कर देते हैं, झूठी मुकदमा करके उनको जेल में डाल देते हैं। न रहेगा, बांसने बजेगी बांसुरी, सही बोलेगा नहीं, अधिकार के लिए लड़ेगा नहीं। तो हमने दीवार पर लिखा बाबू कि बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद हो। आप शराबबंदी के समर्थक हैं? हम शराबबंदी के समर्थक हैं। भाई देखिए, हर मंदिर मस्जिदों पर लिखा है शराब जुर्म की जननी है, तो उस जुर्म की जननी का हम विरोध नहीं करेंगे। लेकिन बिहार में तो शराब बंद नहीं हो पाई। नीतीश कुमार को असफल बनाया जा रहा है और सरकार कहती है कि शराब से इतना राजस्व आता है जिससे विकास होता है, सड़कें बनती हैं, नालियां बनती हैं, बिजली आती है, विद्यालय बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, सारी चीजें तो शराब के पैसे से हो रही है। हमें सरकार को नहीं देखना, हमें गरीबों का घर देखना है। हमें गरीबों का घर देखना है। गरीब जानकर हम लोग जिताए हैं तो हम सही मुद्दे पर काम करेंगे। शराब एक बहुत बड़ा कोड़ है हमारे समाज में। हमारे गरीब जो हैं शराब के आदी बन चुके हैं। जब कहीं गरीब की बात होती है तो लोग कहते हैं कहाँ गरीब है, देखो दारू पी रहा है, तो हमारे जबान बंद हो जाता है। अरे गरीबी तो उनके घर झलक रही है, उनके बीवी बच्चे जान रहे हैं कि गरीबी का क्या हाल क्या है। वो तो 300 रुपया कमा के आते हैं, 200 रुपया पी लेते हैं, 100 रुपया घर में लेके आते हैं। अगर शराब बंद हो जाता है तो गरीबी का बहुत बड़ा कारण है, गरीबी कुछ दूर हो जाता है। बिहार में शराब बंद है, ठेका नहीं है। कच्ची अरे भाई, चोरी तो बहुत बिक रही है। चोर भी देखता रहता है कि कहीं कोई पुलिस नहीं आ जाए, 500 उसको भी देना पड़ेगा। तो चोरी से कितना पी लेगा कोई? सीना तान के तो नहीं खोल रहे हैं दुकान। हमारे यहाँ तो देखिए सीना तान के खोल रहे हैं। शराब गद्दी एक खूबी हम देख रहे हैं सरकार में, देखते हैं चाहे किसी की सरकार, शराब की दुकान बैकवर्डों के बीच में रहता है। कहीं ठाकुर और ब्राह्मणों और बड़े लोगों के बीच में नहीं रहता, कहीं हम देखे नहीं है। सब बैकवर्डों के बीच में रहता है। सब जानते हैं बैकवर्ड है, पीते हैं। अमीर आदमी भी पीते हैं, लेकिन ले जाकर के घर पीते हैं, लेकिन उनका छुपा सा है। हाँ, लेकिन गरीब तो धड़ल्ले से पी रहा है। उसको न घर की चिंता है, न परिवार की चिंता है, न बच्चे को पढ़ने लिखने की चिंता है। अब देखें, ये फ्री राशन पा करके लोग कायर और कमजोर बन जा रहे हैं। सरकार तो राशन वापसी, मैंने कहा सरकार राशन वापसी का ढिढोरा तो पीट रही है। हम किसी को कमजोर कर देते हैं, किसी को कमजोर कर देते हैं। कमजोर इसलिए करते हैं कि हमारी बात मानेगा। अब हमारी बात मानता रहेगा, हम जो कहेंगे, जिधर चाहेंगे घुमा लेंगे। अब कमजोर कर दिए हैं। अगर राशन बंद हो जाता है तो अब ये गरीब जो है कि अब तड़फड़ाएगा कि अब फ्री नहीं मिल रहा है, अब क्या करें। तब काम की तरफ भागेगा, काम करेगा। हम तो चाहते हैं बाबू, देखिए, अगर महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, ये जो राशन दे रहे हैं सरकार, कोई सरकार हो, कांग्रेस के जमाने से है, ये अपने वोट के लिए किया गया है। क्योंकि ये धान या गेहूं किसानों से खरीदा जाता है। जब किसानों से खरीदा जाता है, इस बार देखिए धान 19 रुपया 40 पैसा बिका है। कुटाई वगैरह लेकर, पल्लोदारी लेकर के, इसमें इसके कई अधिकारी कर्मचारी भी लगे रहते हैं इसके पीछे, तो 23 से 24-25 रुपया किलो पड़ जाता कुटाई का लेकर के तैयार करने में।
और वो सरकार फ्री भी दे रही है, और जब पैसे से दे रही थी तो 2 रुपया किलो दे रही थी। अब 25 रुपये में खरीद के 2 रुपये में देना कैसे होगा? सरकार कहती है ये अंत्योदय योजना है, अंतिम पायदान पर खड़े आदमी कोई भूखा न रहे, कोई भूखमरी का शिकार न हो, इसलिए ये व्यवस्था है। तो व्यवस्था ठीक है, तो सरकार को चाहिए कि गरीबों के लिए अलग दुकान खोल दे, ताकि वहाँ से चीनी, चाय, राशन या जो भी तेल है, साबुन ये है, सबको सामान्य वर्ग सबको व्यवस्थित न मिले। अरे भाई, गरीबों को मिले और अमीरों को न मिले। जो हवाई जहाज से चल रहा है वो भी राशन ले रहा है, वो भी 40 रुपया किलो चीनी खरीद रहा है। ये झोपड़ी वाला भी 40 रुपया किलो चीनी खरीद रहा है। तो इसको दिक्कत है कि उसको दिक्कत है? गरीब के लिए कहीं और इसकी दुकान भी खोल दे सरकार। राशन तो दे ही रही है, तेल साबुन का दुकान खोल दे, गैस का दुकान खोल दे, अमीरों को अलग रेट दे, गरीबों को अलग रेट दे, तब ना हम कहेंगे कि चलो सरकार दे रही है। चलिए अब सवाल अगला करते हैं। आप साइकिल से लंबे समय से चल रहे हैं, कितनी साइकिल बदले और कितना सफर कर चुके? साइकिल ये तीसरा साइकिल हमारा है बाबू। हाँ, 3 साइकिल बदल चुके हैं और सफर 30 से 35-40 किलोमीटर तो रोज कर लेते हैं। 40 किलोमीटर रोज? 40 किलोमीटर क्षेत्र में रोज दौड़ते हैं बाबू। हाँ, हमारा टारगेट है कम से कम 1000-1200 लोगों से रोज मिलने का। जब तक हम 1000-1200 लोगों से मिल नहीं लेते हैं तब तक हम सोचते हैं कि ये हम कोई काम नहीं, ये हम अपना काम करते हैं। जो लोगों से मिलते जुलते हैं उसमें हम ये सोचते हैं कि हम अपना कोई काम करें। जैसे लेबर मार्केट में जाकर के काम करते हैं 8 घंटा, उसी तरह से हम भी कम से कम 9 या 10 घंटा क्षेत्र में काम करते हैं, सलाम बंदगी करते हैं। और काम क्या करेंगे, किसी के खेत में कोड़ते थोड़ी हैं, बस उसके पास जा करके पैर छू करके बंदगी कर लेते हैं और कहते हैं भैया थोड़ा दया रहे। तो लोगों ने दया तो किया हमारे साथ, बहुत बड़ा दया किया। हम भी संकल्प लेते हैं कि अगर कहीं किसी गरीब के साथ अन्याय होता रहेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। एक वार्ड की बात नहीं बाबू कि हम अपने 10 नंबर वार्ड के हैं तो 10 नंबर वार्ड में ही रहेंगे। हम एक जिले में, पूरे जिले, हम जिला पंचायत हैं, पूरे जिले में जाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई बुलाएगा, संसाधन तो नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में हम जाने का संकल्प लेते हैं। जाएंगे जहाँ गरीबों के साथ अन्याय होता रहेगा, हम जरूर जाएंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे है, आप भी जनप्रतिनिधि हैं? जी। ग्राम प्रधान भी जनप्रतिनिधि है? जी जी। विधायक भी जनप्रतिनिधि, सांसद भी जनप्रतिनिधि जी। आप एज ए जिला पंचायत सदस्य होते हुए सरकार से क्या मांगना चाहते हैं? आपको भी जैसे विधायक सांसद को गाड़ी मिलती वैसे मिले, पेंशन मिले, सैलरी मिले? देखिए बाबू, नहीं, आपको भी तो सुविधाएं होनी चाहिए कम से कम। आप भी जनता के बीच जाने कैसे जाएंगे? चाहिए सुविधा, चाहिए जनता के बीच कैसे जाएंगे। जिला पंचायत 11-12 ग्राम सभा का चीज है। 11-12 ग्राम सभा 50,000 वोटों पर एक जनप्रतिनिधि होता है। ये इसमें अभी हाल ही में जोगी बाबा प्रधान का जो है 5,000 तनख्वाह फिक्स कर दिए हैं, सैलरी मानदेय। और ब्लॉक प्रमुख का 11,000, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का 15,000 है सैलरी महीने का। उसी को ना सैलरी कहते हैं, मानदेय कहते हैं। हाँ, लेकिन ये जिला पंचायत सदस्य का एक फूटी कौड़ी नहीं, फूटी कौड़ी नहीं है बाबू। उनके जिला पंचायत सदस्यों के लिए योगी बाबा के खजाने में पैसे नहीं है, कैसे देंगे बेचारे? अरे उनको तो चाहिए कि जिला पंचायत के चुने हुए बंद कर दे। हम लोग कैसे जनता के बीच में जाएंगे, किस तरह से जाएंगे? तो आप कभी मिले योगी आदित्यनाथ से? आपने कभी कहा कि हमारी भी कुछ व्यवस्था करिए, हम जनता के बीच जाते हैं, हमारे भी खर्चे हैं, कैसे चलेंगे? नहीं होता, इसीलिए तो नेता लूटते हैं। देखिए बाबू, अगर गरीब नेता से अमीर मिलते, गरीब नेता से अगर मंत्री विधायक मिलते आसानी से, मुख्यमंत्री मिल जाते और समस्या सुनते, तब तो गरीब कोई रह नहीं जाता। गरीब के पास कोई दुख दर्द नहीं होता, लेकिन ये गरीबों का नहीं सुनते। भले डिडोरा पीटते हैं, गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन ये गरीबों का नहीं सुनते हैं। कोई अधिकारी, छोटा से छोटा अधिकारी है, वो भी घूस लेता है, कर्मचारी वो भी घूस लेता है। कहीं बिना घूस के काम नहीं चलता है, और छोटे नेता के बतिया नहीं मानते हैं। एक कर्मचारी जो है, लेखपाल हो या कोई और अधिकारी हो, कर्मचारी हो, छोटे नेता का जिसके ऊपर बड़े बड़े लोगों का छत्र छाया रहता है,
उनकी बात सुनी जाती उनकी है। बात सुनी जाती है। जिनके ऊपर बड़े लोगों का छत्र छाया नहीं है, उनकी बातें नहीं सुनते हैं। ये सोचते हैं कि नास्तिक क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे। हमारे पास अगर बड़ा नेता कोई होता तो हम भी उनसे अपना दुख दर्द कहते कि लेखपाल नहीं बात सुन रहा है, थाने वाला एसओ नहीं सुन रहा है, सिपाही नहीं सुन रहा है, गरीबों का काम बिजली विभाग में है, बिजली विभाग नहीं सुन रहा है, कहीं और विभाग में काम है, नहीं सुन रहा है। हम भी अपने बड़े नेता की धौंस देते कि हमारे पास बड़े नेता हैं। अगर नहीं मानता तो हम उनके पास अपील करते कि ये देखो मानता नहीं, गरीबों का काम कैसे होगा। अगर ये अधिकारी कर्मचारी गरीबों की बात सुनते रहें तो गरीब परेशान नहीं होगा। आईजी डीआईजी या एसपी एसएसपी के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ता अगर थाने से सुन लिया जाता। थाने वाले तो एकदम बिल्कुल नहीं सुनते हैं। आने जो सही है व्यक्ति उस पर मुकदमा लाद देते हैं, उसी पर मुकदमा लाद देते, उसी को प्रताड़ित करते हैं। ये हकीकत बात है। चलिए ये बताइए, अंतिम अपील जनता से आप क्या करना चाहते हैं? हम अंतिम अपील जनता से ये करना चाहते हैं बाबू, आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि देखिए जिला पंचायत एक प्लेटफार्म है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। अरे जो गाड़ी मोटर देखते हैं 10 ठो लेकर के चलते हैं, वो सब चोरी का पैसा होता है। कोई डीलर होता है जो गरीबों के खेत में अगर एक फुट अगर बढ़ा के पिलर जोड़ दिया ना तो कईयों लाख रुपया उसका हो जाता। तो वो गाड़ी लेकर वो चलते हैं, शराब लेकर के चलते हैं, बांटते हैं, मांस मछली बांटते हैं, ऐसा वो करते हैं। तो इन लोगों को वोट न दे करके हमेशा गरीब को वोट देते रहे। अरे कौन क्या किसको दे देता है। इसके पहले भी जिला पंचायत रहे, कौन कहाँ क्या कर दिया है, कुछ नहीं, वही जिला पंचायत है। अगर सरकार हमको धन देगी तो हम भी काम करते रहेंगे। और आपका जो समाज का पब्लिक का जो काम रहेगा, निजी काम अपना, कोई अधिकारी से काम है, कहीं राशन कार्ड नहीं है, कहीं पेंशन नहीं है, कहीं घर के लिए पैरवी करना है, हम एडीओ पंचायत से बीडीओ से मिल करके, ब्लॉक प्रमुख से मिल करके इन लोगों का काम करने का काम करेंगे। चलिए हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अचार वाले बाबा जो गोरखपुर से जिला पंचायत सदस्य हैं, जनता के बीच रहते हैं, 15 साल से जनता के बीच रह रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, विधानसभा पंचायत और तमाम चुनाव को लड़ चुके हैं और आज इस मुकाम पे हैं कि इन्होंने जनता के बीच एक पहचान बनाई और जिला पंचायत सदस्य बने। ये कह रहे हैं कि हम लोगों का काम कर रहे हैं, सरकार में कमियां हैं, उन्हें सुधारने की जरूरत है। अगर सरकार सुधारे तो गरीबों का भला होगा। शराबबंदी बिहार की तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए। साइकिल से चलते हैं और कहते हैं कि हम रोज 1000 लोगों के संपर्क में रहते हैं। ये एक बड़ी बात है और इनके इस प्रयास को सलाम है। बाकी का बेधड़क खबर आप देखते रहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।